Hey everyone, so in today's video I'm going to share with you one idea जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को स्मॉल लेटर प्रैक्टिस करना सिखा सकते हो विदाउट मेकिंग देम बोर्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये आइडिया मुझे कल आया था जब मुझे पेरेंट्स से मीट करना था. सो वी आर गोइंग टू हैव आवर मिड टर्म सितंबर में. सो पेरेंट्स वर आस्किंग कि ऐसी कौन सी चीज़ हम लोग करें कि बच्चों को हम लोग जो है प्रैक्टिस करवा पाए कि कैसे लेटर आपको स्मॉल लेटर लिखना है, क्योंकि दे आर नाउ इन JKG एंड इन नर्सरी दे हैड प्रैक्टिस राइटिंग कैपिटल लेटर्स. तो कैपिटल लेटर्स में तो वो लोग अच्छे हो गए, बट द पेरेंट्स नीड सम आइडिया जिसके थ्रू जो है बच्चे स्मॉल लेटर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे चल कर के उनको ज़्यादातर चीज़ें स्मॉल लेटर में ही लिखनी होंगी. सो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया एंड एक्टिविटी जिसका मैंने नाम रखा है लेटर हंट एंड राइट. तो इस एक्टिविटी में क्या करना होगा. नाउ अगेन मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में कहा है कि आपको फ्लैश कार्ड्स अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से बहुत सारे एक्टिविटीज़ करा सकते हो. सो इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत होगी, पेपर, पेंसिल और इरेज़र की ज़रूरत होगी. ये एक्टिविटी आपको स्टार्ट कराने से पहले फ्लैश कार्ड्स को अपने आसपास अलग अलग जगह छुपा देना है. देन आपको बच्चों को बोलना है कि आपको उन फ्लैश कार्ड्स को ढूंढ करके लाना है. वो एक बार में एक ही फ्लैश कार्ड ढूंढेंगे, राइट. सो बच्चा गया, फ्लैश कार्ड उसने ढूंढा और आप बच्चों को पेपर और पेंसिल, इरेज़र प्रोवाइड कर दोगे. जो भी फ्लैश कार्ड उन्होंने ढूंढा है, राइट, उसको देखेंगे कि उसमें कौन सा लेटर लिखा है. फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है B, तो आप उनको बोलोगे कि जो लेटर आपने ढूंढा है उस लेटर को आपको पेपर में ट्रेस करना है, राइट. और अगर मान के चलिए आप इंडिविजुअली आप केवल अपने बच्चों को ये एक्टिविटी करवा रहे हो, तो आप उनको 1 बाय 1 बोलिएगा कि हाँ जाइए आप ढूंढिए, ढूंढ करके आप लेटर को लिख करके दिखाइए पेपर में. और अगर आप क्लासरूम में इस एक्टिविटी को करा रहे हो जहाँ पर आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप एक और चीज़ उनको बोल सकते हो कि आप फ्लैश कार्ड्स ढूंढो. जो बच्चा जितना ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स ढूंढ करके उस लेटर को लिखेगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, मतलब उसको उतनी ज़्यादा पॉइंट मिलेगी. और एक लास्ट में आप एक रिवॉर्ड सिस्टम भी रख देना, एक कोई छोटा सा रिवॉर्ड उनको दे देना, ताकि वो इंकरेज रहे कि हाँ मैंने ये एक्टिविटी की, मैंने ये गेम खेला, मैंने ये काम किया, तो मुझे इस वजह से रिवॉर्ड मिला है. तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा ही इंगेज होकर के ये एक्टिविटी को करेंगे एंड आई होप इससे उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी. अगर बात करें कि ये एक्टिविटी करके बच्चों की किन किन स्किल्स में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि एज अ टीचर वी हैव टू राइट लर्निंग आउटकम्स. तो फर्स्ट चीज़ ये हो रही है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उनको एक टास्क दे दिया है जिसमें उनको फ्लैश कार्ड ढूंढना है, राइट. तो फ्लैश कार्ड ढूंढना एक कंसंट्रेशन का काम है. कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो तो उसमें आपको कंसंट्रेशन लगता है. सो दिस इज़ डेवलपिंग देयर कंसंट्रेशन स्किल, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वो अपने फाइन मोटर स्किल को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड ढूंढने के बाद वो पेपर में उसको लिख रहे हैं, राइट. नंबर 3 इज़ मेमोरी डेवलपमेंट हो रही है उनकी, क्योंकि वो फ्लैश कार्ड को देख रहे हैं, उसमें कौन सा लेटर लिखा हुआ है उसको वो याद रख रहे हैं. देन वो फ्लैश कार्ड लेटर को पेपर में लिख रहे हैं एंड एट द एंड वो क्लासरूम या फिर जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो उसमें इंगेज हो रहे हैं. हम लोग क्योंकि जानते हैं अभी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही करवानी है. कोई भी चीज़ बच्चों को करवाने के लिए आपको एक एक्टिविटी करवाना ही पड़ेगा. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आपको और कोई बेनिफिट्स दिखते हैं इसमें, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी विथ मोर सच आइडियाज़. टिल देन, बाय बाय.